तरीके से आज आपको बता दें कि युद्ध का 10वां दिन है और ऐसे में 10वें दिन किस तरीके से लगातार ये जो लड़ाई है वो जारी है। 10वें दिन किस तरीके से इजराइल जो है वो हमला कर रहा है ये भी आपको बता रहे हैं, लेकिन हमास भी लगातार पलटवार कर रहा है। ये जंग और भी भयावह होती जा रही है। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है, हमास के साथ हिजबुल्लाह भी युद्ध में शामिल हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे ग्राउंड पर आखिर कैसे हालात हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुनसान सड़कें, शवों के टुकड़े, खौफनाक मंजर। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध हर दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है। सात अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में दोनों तरफ से कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू कह चुके हैं कि युद्ध हमास ने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। गाजा पट्टी पर बमबारी जारी है, सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी कोई भी व्यक्ति या कोई भी गाड़ी इस सड़क पर नहीं आ रही है, सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां। और रफा क्रॉसिंग पर एक बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि एक कोशिश इजिप्ट की तरफ से कई ट्रकों में सामान भरकर गाजा पट्टी को देने की कोशिश थी। जब इजराइल ने इजिप्ट और जो गाजा पट्टी के बीच का रास्ता है जो रफा क्रॉसिंग कहा जाता है, वहां पर शेल से फायर किया था, रॉकेट फायर किया था, जिसके बाद अब संबंध अगर बात की जाए तो इजिप्ट के साथ यानी कि मिस्र के साथ भी इजराइल के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इजराइल की तरफ से एक 3 फ्रंट वॉर की जो कोशिश की जा रही है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है कि अगर दुश्मन किसी भी तरह से कोशिश करता है कि घुसपैठ कर इजराइल में आया जाए तो उसे भी निष्क्रिय किया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल ने अपने लोगों को उत्तरी गाजा खाली करके दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहा था। हजारों लोग पलायन भी कर चुके हैं। इजरायली सेना चुन चुन कर हमास के आतंकियों को ढेर कर रही है, जिसमें हमास के आधा दर्जन से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। रिपब्लिक की टीम एसदोरेट पहुंची और अपनी जान पर खेलकर हालात का जायजा लिया। ये मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस तरह हमास के आतंकियों ने यहां पर कहर ढाया है। ये आप देखिए, ये आपको गोलियां यहां पर दिख जाएंगी। ये हमास के आतंकियों द्वारा इन निर्मम लोगों पर चलाई गई हैं। हमास के आतंकी यहां पर जब पहुंचे तो आपको यहां गोलियों के, जिसमें कि AK राइफल्स हैं, उसके साथ साथ जो टेवोर राइफल्स हैं उनके खोल देखने को मिल जाएंगे। आप ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह आम लोगों को निशाना बनाया गया और बड़ी मात्रा में जो फायरिंग है वो की गई। टूटे हुए कांच, ये सब सिर्फ ये नहीं बताते कि हमास के आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, लेकिन ये बताता है कि हमास के आतंकियों की तरफ से कि ये निहत्थों पर जो है वो गोलियां चलाई गई। और इस तरह की गोलियां आपको हर जगह तकरीबन सरहदी इलाकों में देखने को मिल जाएंगी। दरअसल इजराइल कई फ्रंट पर यह महायुद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसने चारों ओर से गाजा पट्टी को घेर लिया है और टैंक्स की भी तैनाती कर दी है। हमास के आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी और अब ये विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र शाह एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, जहां पर 100 की तादाद में मरकावा टैंक्स जो कि खास तौर पर नए बनाए गए हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। और ये जो टैंक्स हैं इनकी क्षमता इतनी ज्यादा है क्योंकि इन्होंने लेबनान को भी युद्ध में मात दी है, लेबनान को भी हरा चुके ये मरकावा टैंक्स इतने ज्यादा सक्षम है कि दुश्मन के घर में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। और मिलिट्री अगर टैक्टिक्स की बात की जाए तो उस दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मरकावा टैंक्स माने जाते हैं क्योंकि दुश्मन के घर पे जाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करते हैं और इसके साथ साथ दुश्मन की जो फायर पावर है उसे भी पूर्ण तौर पर ये विफल करने में सक्षम है। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल को अमेरिका सैन्य और वित्तीय मदद पहुंचा रहा है।
वहीं सभी पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं। इजरायल हमास के खात्मे का प्रण कर चुका है और हमास के आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। लेकिन ये जंग दुनिया को बर्बादी के किस मुहाने पर लाकर खड़ी करेगी, इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायल और हमास के बीच की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से ही बमबारी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजरायल जाने वाले हैं और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भी 4 दिन में 2 बार इजरायल का दौरा कर चुके हैं। अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर उनकी इस दौरे के मायने क्या है। फिर इजरायल पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। 4 दिन में दूसरी बार पहुंचे ब्लिंकन। क्या युद्ध को मिला ग्रीन सिग्नल? अमेरिका की यारी हमास पर भारी। इजरायल और हमास के बीच की जंग पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती जा रही है। इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हैं, कई बेघर हो गए हैं, तो कईयों को आशियाना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये युद्ध कब तक चलेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंच गए हैं। ब्लिंकन के इजरायल पहुंचते ही मानो एक बार फिर युद्ध भीषण रुख लेने को तैयार है। इजरायली सेना जैसे ब्लिंकन के आने का इंतजार कर रही हो। गाजा के फन को कुचलने के लिए तैयार इजरायली सेना बस एक सिग्नल का इंतजार कर रही है। ब्लिंकन के दौरे के साफ तौर पे मैंने है कि अमेरिका जो है वो हर प्रकार से इजराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका साफ तौर पे चाहता है कि लड़ाई बढ़े नहीं। उसने जो बेड़ा भेजा है उसका भी मकसद एक ही है कि जो स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इस युद्ध में हिस्सा मत लें। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, टर्की का ताल्लुक है, सीरिया का ताल्लुक है, लेबनान और जॉर्डन वगैरह, वो इस युद्ध से दूर रहे। वो साफ तौर पे बाइडेन भी वेडनेसडे को जा रहे हैं इजराइल, ब्लिंकन तो बारी बारी जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि अरब वर्ल्ड को समझाएं कि किसी प्रकार से युद्ध को बढ़ावा न करें। 4 दिन पहले नेतन्याहू ने तेल अवीव के किरिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की थी। इस बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को उनके बयान के लिए धन्यवाद दिया था। ब्लिंकन ने खुले मन से कहा था, हम यही हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। स्टेट्स चाहता है कि इजराइल ये जो ऑपरेशन है जिसमें हमास को खत्म करना है, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। वो नहीं चाहता कि ये ऑपरेशन ज्यादा लंबा खिंचे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल की जो डील है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत अहम है और वो नहीं चाहते कि डील कोल्ड स्टोरेज में चली जाए। असल में इजरायल और हमास के बीच चल रही इस जंग में अमेरिका एंट्री ले चुका है और वो खुलकर इजरायल के समर्थन में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ब्लिंकन के आने के बाद हमास आतंकियों का खात्मा कितनी जल्दी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।